हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गाइस, आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट हो रहा है 26 अप्रैल से, यानी कि संडे का व्लॉग है, संडे नाइट का। मंडे में बच्चों के टिफ़िन के लिए मुझे सब्ज़ी बनानी थी, भिंडी की सब्ज़ी देनी थी मुझे उनको। तो इसकी जो तैयारी है वो मैं रात को ही करके रखूँगी, क्योंकि सुबह में जो है वो इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि बच्चों की मतलब सब्ज़ी भी काट पाएँ और उनका लंच बॉक्स भी तैयार कर पाएँ। इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है। तो इस वजह से मैंने जो है रात को ही मतलब अच्छे से भिंडियों को धो लिया है। और धोने के बाद अब मैं इनको भिंडियों को काट लूँगी और उसको काटने के बाद मैं रख दूँगी फ्रिज में ढक कर। और मतलब ये सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, सूख मतलब इसका इनका जितना भी पानी है वो सूख जाएगा। तो ये जो मतलब अजीब सी भिंडी बनती है ना, बिल्कुल मतलब चिपचिपी सी वैसी भिंडी नहीं बनेगी, बिल्कुल ठीक भिंडी बनेगी ये, क्योंकि इनका जो पानी है वो बिल्कुल सारा सूख चुका होगा। एक रात मतलब भिंडी काट के रखने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो यही है कि ये जो है वो चिपचिपी सी नहीं बनती है। वैसे इसका चिपचिपापन कम करने के लिए हम लोग इसमें नींबू भी ऐड कर सकते हैं। हैंड टू हैंड धोकर जो लोग बनाते हैं वो लोग नींबू भी डाल सकते हैं। आज मतलब जो भिंडी चिपचिपी सी होती है वो बिल्कुल ठीक बनती है, अच्छी बनती है। तो यहाँ पर देखिए भिंडी जो है वो काट कर ले आई हूँ मैं किचन में, और इस टाइम पर मैं वो सारे काम करती हूँ जो रात के सभी लोग करते हैं। जैसे कि अगर कोई सब्ज़ी बच जाती है तो उसको फ्रिज के अंदर रखना, जितना भी सामान होता है रात को फ्रिज के अंदर रखने वाला वो सारा मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगी। सब्ज़ी भी मैंने भिंडी की सब्ज़ी को काट कर मतलब फ्रिज के अंदर रख दिया है। अब यहाँ पर जो भी बर्तन हुए थे भिंडी काटने में वो सारे धोकर उनको लगा दूँगी। और उसके बाद में मैं खाना खाने के करीबन आधे घंटे बाद पानी पीती हूँ। मैं खाना खाने के साथ कभी पानी नहीं पीती। ये मैं बहुत टाइम से करती आ रही हूँ और अब मुझे जो है वो इसकी आदत हो गई है। तो हम लोगों ने अभी खाना खाया था, खाना खाने के तुरंत बाद ही मैं ले आई थी भिंडियों को धोकर। जब तक मैंने भिंडी काटी तब तक मतलब 20 मिनट हो चुके थे आराम से, 20 से 25 मिनट। तो फिर उसके बाद में मैं लेकर बैठ गई हूँ अब पानी पीने के लिए। और ये तो मेरे बच्चों का तो ये बहुत ही पुराना मतलब वो चलता आ रहा है रूटीन, कि जब भी मैं गिलास लेकर बैठती हूँ तो इनको प्यास लगती ही लगती है। पता नहीं इनको क्या आदत है ये, कि मेरे ग्लास के पानी से इनको पानी ज़रूर ही पीना है। हालांकि मैं इनको मना करती हूँ कि बेटा आप लोग झूठा मत पिया करो, मत पिया करो, लेकिन इनको वही गिलास से पानी पीना होता है। तो यहाँ पर माही का था मंडे टेस्ट, रिटन टेस्ट था उसका। तो मैंने उसको दिन में सारी चीज़ें लर्न करा दी थी, लेकिन बच्चों को जो है वो बार बार रिवीजन कराना पड़ता है, नहीं तो वो भूल जाती है। उसके अंदर तो ये वैसे भी प्रॉब्लम है कि पता नहीं क्यों वो ना आधे पौन घंटे या फिर 1 घंटे बाद वो भूल जाती है। उसके बाद में आ गया था नेक्स्ट डे। ये नेक्स्ट डे है और मैं सुबह में जल्दी उठकर मैंने तैयारी कर मतलब लग गई थी मैं भिंडी की सब्ज़ी बनाने की तैयारियों में। और आपको गैस का चूल्हा जो है वो आगे खिसका हुआ नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा आगे कर लिया था। मैं जब भी कोई सब्ज़ी बनाती हूँ तो वो सारा जो इसका मतलब जो भाप होती है, जो छौंक होता है, वो पूरा जो है वो कैबिनेट पे जम जाता है, पूरा चिकनाई सी जम जाती है। तो इस वजह से अब जो है मैं इसको मतलब जब भी सब्ज़ी को तड़का लगाती हूँ तो मैं इसको आगे खिसका लेती हूँ चूल्हे को, गैस स्टोव को, तो ये ठीक रहता है। तो यहाँ पर देखिए भिंडी की जो मतलब प्याज को मैंने अच्छे से भून लिया है। अब मैं यहाँ पर देखिए प्याज जो है वो अच्छे से भुन चुकी है। अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं बेसिक से मसाले, जो डेली बेसिस में हम सभी लोग खाते हैं। वही सारे मसाले जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगी। कहीं पर तो भिंडी को अजवाइन से भी छौंका जाता है, बट मेरे हस्बैंड अजवाइन नहीं खाते हैं और भिंडी जो है वो उनकी फेवरेट सब्ज़ी है। तो इस वजह से मैं इसको सिर्फ जीरे में ही तड़का लगाती हूँ इसका। और भिंडी जो है वो बहुत जल्दी बन जाती है। अगर ये रात को आप लोग काट के रखो तो ये 10 मिनट में भिंडी जो है वो बनकर रेडी हो जाती है। इस भिंडी की सब्ज़ी सबसे ज़्यादा जल्दी बनती है। और जिस दिन मुझे भिंडी बनानी होती है उस दिन मुझे इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर नहीं होता मेरे माइंड पे कि मुझे सुबह जल्दी उठना है और बच्चों का टिफ़िन बॉक्स तैयार करना है, क्योंकि भिंडी बहुत जल्दी बन जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर देखिए मैं बनाने लगी थी माही के लिए पराठा। और पराठा नॉर्मली मैं उसको मतलब जो अंदर
कुछ मतलब ऑयलिंग करके हम लोग पराठा भर के बनाते हैं, कुछ इस तरीके का ही बनाती हूँ। इससे जो है मतलब पराठा सॉफ्ट रहता है, ठंडा हो जाने के बाद भी वो सॉफ्ट बना रहता है, बच्चों को बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होती खाने में। मैं अपने दोनों बच्चों को इसी तरीके से ही पराठा देती हूँ, अंदर ऑयल मतलब आटे के अंदर ऑयल भर के फिर उसको बनाती हूँ पराठे को। तो ये सो माही जो है वो अपना जा चुके हैं स्कूल, और अब आ जाती है वान्या की बारी। वान्या का जो टाइम है स्कूल का वो भी 8:30 बजे का टाइम है उसका, और इस टाइम पर उसका भी टाइम हो चुका था। मैंने मतलब एक पराठा बनाया था बच्चों के लिए, उसमें से माही भी खाकर चली गई और इसने भी खा लिया और अभी बच भी गया है। तो मैं यही बोल रही थी कि एक पराठा भी दोनों से नहीं खाया गया। तो यहाँ पर देखिए हम दोनों जो है वो मिलजुल कर ही काम करते हैं। वान्या को तो मैं थोड़ा जैसे खाना खिलाना हुआ और भी चीज़ें उसकी कर देती हूँ, शूज़ मैं पहना देती हूँ। बट माही को तो यही तैयार करते हैं, क्योंकि मैं सुबह में उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। माही को तो मैं तैयार नहीं कर पाती, माही को तो ये ही रेडी करते हैं हमेशा। तो वान्या को स्कूल छोड़कर आने के बाद मेरे को याद आया कि आज है एकादशी। मैंने वैसे भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी सुबह में, बट भिंडी की सब्ज़ी जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं थी कि हम दोपहर में भी मतलब उसको खा सकें। तो उसके बाद में मेरे को याद आया एकादशी में चावल तो नहीं बने हैं, तो फिर दाल भी नहीं बनेगी। तो अब मैं बना रही थी यहाँ पर सब्ज़ी अपने लिए सोया चंक्स की, जो सोयाबीन की बढ़िया होती हैं वो बनाऊंगी मैं यहाँ पे। और ये तो मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारा दोनों का जो है वो अपोजिट है, जो मुझे अच्छा लगता है वो उनको नहीं अच्छा लगता, और जो उनको अच्छा लगता है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जैसे उनको भिंडी बहुत पसंद है और मुझे भिंडी मैं बहुत ही मजबूरी में खाना पसंद करती हूँ। अगर ऑप्शन में कुछ और हो तो मैं भिंडी नहीं खाऊंगी, मुझे भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं है। और उनको भिंडी बहुत पसंद है, उनको बैंगन इतना पसंद है और मुझे बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोगों के यहाँ पर तो मतलब मेरे मायके की तरफ तो बैंगन खाया ही नहीं जाता है। मैंने बैंगन का जो टेस्ट मुझे पता चला वो शादी के बाद मैंने खाया, शादी से पहले तो कभी बैंगन खाकर ही नहीं देखा था। तो हम दोनों की जो पसंदें हैं वो बिल्कुल अपोजिट हैं। तो यहाँ पर मैं फिर वही सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि इनके लिए तो इनकी टिफ़िन बॉक्स में सो फाइनली जो था वो किचन का काम हो चुका था डन। किचन का काम तो डन नहीं हुआ था, मतलब खाने का काम डन हो चुका था। रोटियां बना दी थी मैंने और सब्जी भी बन गई थी। बस अब रह जाता है किचन क्लीनिंग का जो काम होता है, लेकिन उसको मैं करूँगी नाश्ता करने के बाद, क्योंकि हम लोगों ने अभी सुबह से चाय भी नहीं पी है, चाय पानी कुछ भी नहीं पीते हम सुबह सुबह। सबसे पहले हम सारे यही कामों में लग जाते हैं। सुबह उठने के बाद दोनों बच्चों को स्कूल भेजते हैं, अपना खाना पीना बनाते हैं, फिर उसके बाद में हम जो है
वो चाय पानी पीते हैं। तब तक इनके ऑफ़िस का भी टाइम हो जाता है और मैं फिर तभी चाय बना लेती हूँ बस एक साथ ही। और चाय को लेकर जो है वो हमारा कुछ मुद्दा यहाँ पर चल गया था, क्योंकि इनको जो है वो चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मैं ये सोचती हूँ कि चाय के साथ जो है वो अगर किसी की कंपनी मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। मेरे को चाय मतलब बहुत बहुत तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 2 टाइम तो मैं पीती ही हूँ। ज़्यादा तो मैं नहीं पीती, लेकिन हाँ सुबह और शाम की भी मैं स्किप कर देती हूँ, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। बट सुबह में तो मतलब मुझे आदत है चाय पीने की। और ये बिल्कुल भी चाय नहीं पीना चाहते हैं। जब हमारी शादी हुई थी तब तो ये उसको अमृत बोलते थे, कि मैं मतलब कभी इनसे पूछती थी कि चाय पियोगे, तो बोलते थे हाँ अमृत लेके आओ ज़रूर। तो धीरे धीरे जो है वो इतने साल हो जाने के बाद मैंने इनको सिखा दिया चाय पीना। ये पहले तो पीते ही नहीं थे और अभी भी हमारा यही मुद्दा चला हुआ था। आप लोग भी सुनिए हमारी क्या बातें चल रही हैं। यस, अब तो आ गई। कल से नहीं लाओगे, परसों से नहीं लाओगे, 4 दिन फिर गर्मी आ जाएगी। यहाँ पर जो है वो हमारी यही गपशप चल रही है, क्योंकि मैं इनको चाय को लेकर थोड़ा सा मजाक कर रही थी। इन्होंने जो है वो अपना अलग ही मतलब वो माइंड सेट किया हुआ है। मैं इनको यही पूछ रही थी कि आप जो है वो सोया चाप तो बहुत ही ज़्यादा शौक से खाते हो, लेकिन आप सोया चंक्स क्यों नहीं खाते हो? होते तो दोनों सेम ही हैं। तो वो इसी बात को बोल रहे थे कि मेरा मन है, मुझे नहीं पसंद है अजवाइन। सब्जी में किसी भी सब्जी में नहीं खाएंगे, लेकिन समोसे में अजवाइन ही खा लेंगे। तो वो यही बोल रहे थे कि मेरा मन, मैं जिस चीज़ में मुझे पसंद आता है मैं वही खाऊंगा। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक चल रहा था और साथ में चल रहा था चाय का टॉपिक। चाय तो बस इनको ज़बरदस्ती मैं ही पिलाती हूँ। ये अगर मैं इनको महीने भर तक भी चाय ना पिलाऊँ तो ये कभी भी अपने आप नहीं मुझसे मांगते कि मुझे चाय पीनी है। इनका कभी चाय पीने का दिल ही नहीं होता, ये कभी भी चाय के लिए नहीं बोलते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मेरे साथ हैं तो मतलब मुझे इनके साथ चाय की ही कंपनी पसंद आती है सिर्फ। चलो चाय पीते हैं, चलो चाय पीते हैं, हमारा ये चलता रहता है। बस यहाँ पर हम जो है अपना ब्रेकफास्ट खा रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं अपनी चाय। सो गाइज़ नाश्ता मैंने कर लिया है, ब्रेकफास्ट मेरा डन हो चुका है। और मैं आप लोगों को टाइम बताऊँ कितने बजे हम लोगों ने अपनी चाय पी है। सब 10 बज रहे हैं, 10:05 हो रहे हैं और इस टाइम पर हमने अपनी चाय पी है। हमारा डेली का यही होता है, हम ये बजे चाय पीते हैं, हमारा डेली का है। जब वो ऑफिस जा रहे होते हैं बस में तभी हम चाय पानी पीते हैं हम लोग, और फिर मैं उसके बाद वापस से लग जाती हूँ अपने कामों पर। अभी मेरा मतलब किचन का थोड़ा सा अभी और रह गया है, तो चाय अभी हमने जो ब्रेकफास्ट किया है उसके बर्तन हैं और किचन को क्लीन करना है, बाकी सारी चीज़ों को अपनी जगह पर सेट करना है, क्योंकि अभी सब कुछ फैला हुआ है। और आज एक आप लोगों को मज़े की बात बताऊँ, कल मैंने एक वीडियो डाला था कि मेरे लिए कुछ मतलब मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है 15-20 मिनट, जो कि मैं अपने लिए निकालती हूँ। कल मैंने ऐसा वीडियो डाला था एक, मतलब वो जो टाइम होता है 11:30, क्योंकि वान्या का टाइम था स्कूल से आने का 12:30 बजे, और मेरा जो टाइम काम ख़त्म हो जाता है वो हो जाता है 11:30 बजे तक, आराम से सारा काम ख़त्म हो जाता है। तो वो जो 15-20 मिनट मुझे मिलते हैं, 20-25 मिनट, वो मैं अपने लिए निकालती हूँ। वो टाइम भी मेरे से चला गया। तो मुझे इतना दुख हो रहा है, क्योंकि उसका जो टाइम है वो अब
मतलब वो शॉर्ट हो गया है। मॉर्निंग में पहले वो 9 बजे जाती थी और वो 12:30 बजे आती थी। अब वो 8:30 बजे जा रही है और 12 बजे आ जाएगी। अब 10:15 बज चुके हैं। 1-1.5 घंटे में मैं अपना काम निपटाऊंगी। जब तक मैं अपना काम निपटा के लेके आऊँगी सारा, तब तक वान्या का टाइम हो जाएगा। तो मेरे से वो टाइम जो है वो छिन गया। अब मैं, वो मुझे परेशान करेगी आने के बाद, और मैं कुछ भी नहीं, उसके आने के बाद तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती, कुछ नहीं कर पाती हूँ। बस सारा दिन मैं उसी के साथ लगी रहूँगी अब। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि अब उसको, जब वो आ जाएगी स्कूल से, तो मैं जो उसको सुला दूँ 12:30-1 बजे के करीब मैं उसको सुला दूँ। अब मैं ये कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे तो चलिए गाइस, फिर अब हम वापस से लग जाते हैं अपने कामों पर। और जितना भी काम अभी बचा हुआ है, अभी मुझे पूरा बेड ठीक करना है, किचन ठीक करनी है, सोफ़े ठीक करने हैं। अभी मेरे लिए बहुत सारा काम जो है वो अभी बचा हुआ है, पूरी क्लीनिंग करनी है। और टाइम जो है वो मेरे पास है सिर्फ 2 घंटे। तो मैं देखती हूँ कि मैं कैसे क्या कर पाती हूँ। अभी मुझे पूरा जो किचन है वो अपना क्लीन करना है। सब्जी बन गई है, इंडक्शन पे बनाई थी मैंने। जल्दी से सबसे पहले मैं काम निपटाऊंगी और टीवी चलाऊंगी। टीवी चलाने के बाद मैं अपने सारे कामों को निपटाऊंगी। फिर उसके बाद में जो है वो वान्या के आने का टाइम हो जाएगा तब तक। चलिए फिर वीडियो को डिले ना करते हुए, टाइम को ना वो करते हुए, मैं जो वो जल्दी से अपने कामों को निपटाती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। तब तक मैं अपना फ़ोन चार्ज कर लेती हूँ। मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है आज, जो है वो फ़ोन डाउन है, क्योंकि रात में मैं लगाना भूल गई थी इसको। तो सुबह ये फिर चार्ज ही नहीं हुआ, सुबह फिर चार्ज ही नहीं हो पाया है। और यहाँ पर पूरे बेड पे कपड़े ही कपड़े हो रहे हैं। पूजा हो गई है, सारा काम लगभग तो सारा ही हो चुका है। पोछा, झाड़ू पोछा हो चुका है, सिर्फ जो सेटिंग है वो रह रही है। अभी बस उसको भी कर लेती हूँ फटाफट से, और उसके बाद में मिलती हूँ मैं आप लोगों से। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। लगभग मेरा सारा काम डन हो चुका है। झाड़ू भी लगा दी है और पोछा सुबह ही लगा दिया था। झाड़ू अभी लगा दी है मैंने फिर वापस से, क्योंकि गंदा हो जाता है। बच्चे ना पेन से शार्प करते हैं और बहुत सारी चीज़ें, कागज़ इधर से उधर फैला देते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। और वैसे भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें बच्चे गिरा ही देते हैं। तो मैंने अभी झाड़ू लगा दी है। अब बस मैं अपना मुंह धोने के लिए जा रही हूँ। सो गाइस, मुंह जो है वो मैं धो के आ चुकी हूँ, और इधर से लगाती हूँ, इधर से ठीक नहीं आ रहा फेस। हाँ ठीक है, तो मुंह भी धो लिया है मैंने। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना ड्राईनेस हो रही है मेरे फेस पे। और अगर आप लोगों को ये पिंपल्स हटाने का कुछ पता हो ट्रिक, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। मैं परेशान हो गई बहुत ज़्यादा, इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया है पिंपल्स ने। तो बस कंघा करती हूँ और थोड़ा सा क्रीम लगाती हूँ। ममाअर्थ का मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ मैं, और पता नहीं ये भी सूट नहीं कर रहा। बहुत टाइम हो गया मुझे इसे लगाते लगाते। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ वान्या को लेके घर पे। वान्या आ गई। बाहर कितनी गर्मी है? बहुत ज़्यादा है ना? हाँ। और तुमने बाहर क्या देखा था? क्या? गाइस, हाँ। मम्मा मैं तो तोड़ भी। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ घर पे, और मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बाहर की गर्मी। लेकिन गर्मी जो है वो इतनी ज़्यादा थी कि मैं घर से निकली और फिर फटाफट से भाग के गई, और जल्दी से मैं वान्या को लेकर आ गई। और मैं भूल गई वीडियो बनाना, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, बस मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, इतनी ज़्यादा गर्मी है। घर के अंदर ही आकर जो है वो सुकून मिलता है बहुत। चाहिए है, क्या लिखा है? चम्मच से खाना चाहिए है। चम्मच से खाना चाहिए। देखो इसने पढ़ के सुना दिया ये आप लोगों को। क्या है ये? चोको पाई। चोको पाई नहीं है बेटा, ये चोकोज है। और आपको बाहर गर्मी लग रही थी?
हाँ। स्कूल के अंदर गर्मी मेरे लगी? तो दोनों है चम्मच। दोनों चम्मच है। और ये किसके साथ खाते हैं? ये आपके साथ। मेरे साथ? हाँ। मेरे साथ नहीं खाते, दूध के साथ खाते हैं बेटा। कुछ ना कुछ लेकर जरूर आएगी। आज लेकर आई है चौकोस। चौकोस जैसी चीज़ें तो खैर नुकसान नहीं देती हैं बच्चों को, लेकिन चॉकलेट्स हो गया और क्या बोलते हैं कुरकुरे चिप्स हो गई, ये तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसलिए मैं बहुत ही कम देना पसंद करती हूँ, बहुत कम देती हूँ, बहुत ही कम। मतलब मुझे लगता है कि अब बच्चे, ज़्यादातर मैं इनको समझाने की कोशिश करती हूँ, अगर ये किसी भी मतलब ये नहीं मानते हैं बात, तभी मैं इनको ये चीज़ें देती हूँ, वरना मैं नहीं देती, बहुत कम देती हूँ। चौकोस तो अच्छा है खैर, नहीं मैं नहीं खाऊंगी बेटा, चौकोस तो अच्छा होता है बच्चों के लिए। माँ बेटी आई लव यू। मैंने बनाई है आज आलू और सोयाबीन की बड़ी, सोया चंक्स की, सोयाबीन की बड़ियाँ जो होती है सोया चंक्स, और साथ में है रोटियाँ, और बस अब हम खाना खाते हैं। आज मैंने चावल नहीं बनाए हैं क्योंकि आज है एकादशी। अपनी वाला बॉटल का पानी ले आओ, आज एकादशी है तो इस वजह से मैंने सो गाइस आज है एकादशी, तो इस वजह से मैंने जो है वो चावल नहीं बनाए थे। मैंने इसीलिए बना ली थी। सुबह में तो मैंने भिंडी बनाई थी, आपने वीडियो में देखा होगा। फिर उसके बाद में मुझे याद आया कि आज एकादशी है और आज चावल तो नहीं बनेंगे, तो फिर मैंने जो है वो थोड़ी सी मेरे पास सोयाबीन्स की बड़ियाँ रखी हुई थी, तो मैंने फिर वो बना ली। और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उनको भिंडी दे दी थी लंच बॉक्स में, और हमने बना ली थी सोयाबीन। मैंने सोचा चलो इसी बहाने से, थोड़ी सी पड़ी हुई थी वो ख़त्म भी हो जाएंगी, और मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से हम दोनों माँ बेटी खाएंगे अब खाना। पानी पी लिए इधर, और चलिए फिर मैं खाना खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस शाम के बज गए हैं 5:45 और मैं बहुत टाइम बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। मैंने आप लोगों से बातचीत की थी दोपहर के 1 बजे के करीब, उसके बाद में मैं हो गई थी अपने कामों में बिज़ी, और मैंने खाना बनाया, खिलाया बच्चों को। फिर उसके बाद माही भी आ गई थी। माही बेटा लाइट बंद कर दे रूम कमरे की। फिर माही आ गई थी, उसको खाना दिया और खुद भी खाना खाया, बहुत सारे काम निपटाए हैं इस बीच। माही लाइट बंद कर दे बेटा। बहुत सारे काम निपटाए हैं इस बीच, और वान्या जो है वो सो गई है, वान्या सो रही है, और हम दोनों माँ बेटी जाग रहे हैं। हम हैं उल्लू, हम लोग नहीं सोते दिन में, कभी कभार मुझे नींद आ जाए तो वो एक अलग चीज़ है, वरना हम तो सोते नहीं हैं। और मैंने मंगाया था अभी एक पार्सल, भाई को मैंने पढ़ा दिया है, होमवर्क करा दिया है, अब बस वान्या का रह गया है। वान्या जैसे ही उठती है उसको भी होमवर्क कराती हूँ। और आज वो यहाँ बाहर हॉल में तो हमारे थोड़ा सा ठंडा लगता है, बाकी अंदर इस वाले रूम में भी थोड़ा सा ठंडा है, ये वाला रूम तो बहुत गर्म है। तो ये देखो वान्या सो रही है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ।